बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है चैप्टर 6 उसकी बेटे एक्सरसाइज 6.4। क्वेश्चन नंबर 1, सम द सीरीज। सीरीज क्या है बेटे आपके पास? ये देखें, यहाँ पर ये मैं अरिथमेटिक सीक्वेंस लिख रहा हूँ, यहाँ पे 3, 6, 9 सो ऑन। ये बेटे आपके पास एक क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम अरिथमेटिक सीरीज भी कहते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की आइडेंटिफिकेशन क्या थी कि इनके दो टर्म्स के दरमियान, यानी कि हर दो टर्म्स के दरमियान कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम। जैसे ये देखिए, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कॉमन डिफरेंस बेटे किसके इक्वल होता है, डी के। इसको डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसके इक्वल है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस क्या है, 3। इसी तरह नेक्स्ट टू टर्म्स के दरमियान कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं, क्या आता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो ये बेटे आपके पास क्या आएगा, 3। यानी कि जो करंट टर्म है उसमें से प्रीवियस टर्म हम माइनस करें तो हमें कॉमन डिफरेंस हासिल होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की आइडेंटिफिकेशन ये है कि उनकी टर्म्स के दरमियान कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम। तो अगर यही जो हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर हम कॉमा की बजाय, कॉमा यूज़ करने के बजाय प्लस का साइन यूज़ करें, तो यही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सीरीज़ में। ये देखें, ये कॉमा की बजाय आप क्या यूज़ हो रहे हैं, प्लस का साइन। तो ये आपके पास क्या है, एक सीरीज़। तो हमने क्या करना है जी, क्वेश्चन नंबर 1 में सम द सीरीज़। सीरीज़ के सम द सीरीज़ बेटे, सीरीज़ के हमारे पास जो हैं वो दो फार्मूले हैं हमारे पास। एक फार्मूला इसी क्वेश्चन में यूज़ हुआ, एस एन इज इक्वल टू, यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू एन बाई टू A1 प्लस एन माइनस 1D। ये फार्मूला हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन हो, तो हम सम ऑफ एन टर्म्स जो है हमारे, सम ऑफ एन टर्म्स का ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो, तो फिर आप सम ऑफ एन टर्म्स का ये फार्मूला यूज़ करेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू A1 प्लस AN। यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो आपको, तो फिर आप लोगों ने सीरीज़ का ये फार्मूला यूज़ करना है। तो यही दो फार्मूले हैं बेटे इस एक्सरसाइज में। इन्हीं फार्मूलेस की मदद से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये बेटे, इसका फर्स्ट पार्ट है आपके पास। ये हमें सीरीज़ एक गिवन है जिसकी टोटल टर्म्स कितनी है, 20। हमने इनका सम मालूम करना है। सीरीज़ इसलिए अगर अरिथमेटिक जो सीक्वेंस है, अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स के दरमियान कॉमा की बजाय हम प्लस का साइन यूज़ करें, तो ये क्या बन जाता है, सीरीज़, यानी अरिथमेटिक सीरीज़। तो 6.4 जो है ये बेटे अरिथमेटिक सीरीज़ से रिलेटेड है। देखिए बेटे, ये टर्म्स हमें गिवन है 20 टर्म्स। इसमें से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, A1 जो है वो बेटे 3 के इक्वल है। कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 6 माइनस 3, ये बेटे क्या होगा, 3। टोटल टर्म्स कितनी है हमारे पास, 20। n इज इक्वल 20। हमने 20 टर्म्स का बेटे सम फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास फार्मूला है इसका, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू A1 प्लस एन माइनस 1D। 20 टर्म्स का बेटे हमने सम मालूम करना है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर, तो S20 यानी कि n किसके इक्वल है, 20 के। n को बेटे हम रिप्लेस करेंगे 20 के साथ, तो ये बन जाएगा सम ऑफ 20 टर्म्स। चलिए बेटे, n को रिप्लेस करना है किसके साथ, 20 के साथ। n बेटे 20 ओवर टू A1 क्या है आपके पास, 3 प्लस n बेटे 20 है आपके पास -1, और कॉमन डिफरेंस क्या आया था, 3। इन्हीं को बेटे अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 20 डिवाइडेड बाई 2, जब हम इसको बेटे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 10। 3 2s are 6 प्लस 20 माइनस 1 क्या होता है बेटे, 19 इंटू 3। 10 ये बेटे 6 प्लस 19 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 आपके पास आएगा। इन दोनों टर्म्स को ऐड करें, 63 बेटे आता है हमारे पास। 63 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, सम ऑफ 20 टर्म्स इज इक्वल टू 630। पार्ट नंबर 2, फर्स्ट टर्म है बेटे आपके पास 4 ओवर अंडर रूट 5
डी जो है कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यहाँ बेटे एलसीएम ले लें, √5 एलसीएम आ जाएगा। √5 जब √5 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें कौन सी टर्म हासिल होगी, 5, क्योंकि √5 स्क्वेयर बन जाएगा ना बेटे, स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या आएगा, 5। ये बेटे इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 आपके पास आ जाएगा। 5 माइनस 4 क्या होता है, 1/√5। तो हमारे पास जो टर्म है, nth टर्म है हमारे पास, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n। तो ये बेटे हमारे पास फार्मूला है सीरीज का, Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1d। तो n किसके इक्वल था बेटे, n के, ये जाहिर है हमारे पास n टर्म्स आना, तो जाहिर हमने सम जो फाइंड आउट करना है n टर्म्स का फाइंड आउट करना है। तो ये बेटे इसका जनरल फार्मूला हमारे पास सीरीज का n/2, n के इक्वल है बेटे n/2 2a1 आपके पास क्या था, 4/√5 प्लस n बेटे n के इक्वल था -1, d किसके इक्वल था, 1/√5। ये देखें d हमने फार्मूले में बेटे वैल्यूज पुट कर ली, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। n/2 2 4 8 8/√5 प्लस n-1 जब बेटे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा आपके पास, n-1/√5। दो फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस या माइनस का साइन हो तो हम बेटे एलसीएम अप्लाई करते हैं। तो एलसीएम आपके पास क्या आएगा जी, √5 से कैंसिल आउट होगा तो आपके पास 8 आएगा, प्लस ये बेटे कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आएगा n-1। इनको बेटे सॉल्व कर लेते हैं। 8 - 1 क्या होता है आपके पास, 7। तो इनको बेटे ऊपर वाली n जो है मल्टीप्लाई होगा n+7 के साथ, 2 मल्टीप्लाई होगा √5 के साथ। तो ये बेटे हमारे पास रिजल्ट आएगा n × n+7, 2 को बेटे √5 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा जी 2/5। तो ये था बेटे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड Sn। हमने सम बेटे मालूम करना है n टर्म्स का, वो हमें गिवन क्वेश्चन में देगा कि आया कि वो आपके पास 20 टर्म्स हैं, 25 हैं, कितनी है। तो फिर हम n को रिप्लेस कर देंगे उतनी टर्म के साथ। जैसे यहाँ पर कहता है जी फाइंड Sn फॉर ईच अरिथमेटिक सीरीज। a1 बेटे गिवन है आपको 4, n आपको 25 गिवन है, यानी कि हमने सम मालूम करना है 25 टर्म्स का। और हमें लास्ट टर्म गिवन है, यानी कि an किसके इक्वल है, 100 के। अगर आपको a1 और an गिवन हो तो आप लोगों ने सीरीज का ये फार्मूला यूज करना है, Sn इज इक्वल टू n/2 a1 प्लस an। n बेटे हमारे पास किसके इक्वल था, 25 के। जहां बेटे n है वहां रिप्लेस कर दें 25 को ओवर 2। a1 बेटे आपके पास है 4 प्लस, और an क्या है, 100। इन दोनों को बेटे ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 104। तो ये यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, जब इसको बेटे कैंसिल करेंगे तो आपके पास आएगा 52। 25 को बेटे 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सम ऑफ 25 टर्म्स आ जाएगा 1300। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड a1 फॉर द अरिथमेटिक सीरीज। a1 बेटे हमें गिवन है, a1 हमने फाइंड आउट करना है, और इन्फॉर्मेशन कौन सी गिवन है जी, d इक्वल है बेटे 8 के, n इक्वल है 19, और सम ऑफ n टर्म्स हमारे पास क्या है, 1786। a1 बेटे हमने फाइंड आउट करना है, तो ये हमारे पास सीरीज का फार्मूला है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1d। सम ऑफ n टर्म्स कितना था हमारे पास, 1786 इज इक्वल टू n क्या है बेटे आपके पास 19/2 2a1 हमने फाइंड आउट करना है, ये एज इट इज आ जाएगा, प्लस n बेटे 19 है हमारे पास -1, और d की वैल्यू क्या है 8। यहाँ बेटे अब इनको सॉल्व करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म है 1786, ये बेटे एज इट इज आ गई 19/2 2a1 प्लस, ये बेटे हमारे पास आएगा 19 - 1 क्या होता है 18। इन दोनों को बेटे आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 144। तो हमें a1 चाहिए,
तो ये देखें यहाँ पर कि ये 2 क्या हो रहा है डिवाइड, जब इसको शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड पर तो ये बेटे क्या होगा मल्टीप्लाई। तो 1786 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में बेटे हमें हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है 3572 इज इक्वल टू 19 इंटू 2a1 प्लस 144। 19 बेटे यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये क्या होगा डिवाइड। तो बेटे कैंसिल करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 188 बेटे आपके पास आ गया इज इक्वल टू 2a1 प्लस 144 को बेटे लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये प्लस है, दूसरी तरफ जाके बेटे क्या हो जाएगा माइनस 188 माइनस 144, ये बेटे हमारे पास रिजल्ट है 44 के 2a1। हमें a1 चाहिए तो 2 बेटे क्या होगा डिवाइड करने के नतीजे में बेटे हमारे पास जो a1 फर्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी वो है 22। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, ये हमें सीरीज गिवन है, अमाउंट टू 1071 गिवन है बेटे 96 प्लस 93 प्लस 90 प्लस सो ऑन अमाउंट टू 1071। फर्स्ट टर्म है बेटे आपके पास 96, कॉमन डिफरेंस क्या है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये बेटे आ जाएगा डी की वैल्यू -3। और ऐसा सम ऑफ एन टर्म्स हमारे पास, अमाउंट टू का क्या मतलब है सम ऑफ एन टर्म्स बेटे हमारे पास क्या है 1081। तो हमने इसमें क्या मालूम करना हाउ मैनी टर्म्स, यानी कि एन बेटे फाइंड आउट करना है हम लोगों ने नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमारे पास ये फार्मूला है सीरीज का एस एन इज इक्वल, जब भी a1 और d गिवन हो तो आप लोगों ने ये फार्मूला यूज करना है, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2a1 प्लस n माइनस 1 d। एस एन बेटे हमारे पास क्या था 1071 इज इक्वल टू n बेटे हमने फाइंड आउट करना है, ये एज इट इज आ गया n बाई 2a1 बेटे हमारे पास था 96 प्लस n माइनस 1 n हमने फाइंड आउट करना है, और d बेटे हमारे पास क्या था -3। तो ये 2 बेटे देखें यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे क्या होगा मल्टीप्लाई। 1071 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2142 ये बेटे आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद n बेटे यहाँ पे बच गया हमारे पास, 96 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 192 आएगा, -3 को बेटे यहाँ मल्टीप्लाई करें -3n माइनस माइनस प्लस 3 1 3। 192 में बेटे जब 3 ऐड करेंगे तो क्या आपके पास आएगा 195 माइनस 3n। n को बेटे यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 195n माइनस 3n स्क्वेयर। ये देखें क्वेश्चन को 0 के इक्वल बेटे पुट करना हम लोगों ने, ये इसको जब राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। लेकिन हमने क्या किया यहाँ पर तो नेगेटिव टर्म को बेटे हमने पॉजिटिव किया, यानी कि n की टर्म्स को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लिया। ये नेगेटिव टर्म थी बेटे, जब इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे ये क्या हो जाएगी पॉजिटिव टर्म बेटे क्या हो जाएगी नेगेटिव, ये टर्म तो थी ही लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये बेटे एज इट इज आ गई इज इक्वल टू 0। अब बेटे हम क्या करेंगे, ये देखें ये 3 पे डिवाइड हो रही है सारी, जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को 3 से बेटे कैंसिल होगा तो n स्क्वायर आएगा, 195 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 65 आएगा आपके पास, 2142 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 714 आएगा। 0/3 बेटे क्या होता है 0। उसके बाद बेटे हम फैक्टर बना लेंगे, ये आपने छोटी क्लासेस में सीखा। 714 को हमने क्या करना है इस तरीके से इसके फैक्टर बनाने का, हमारे पास क्या है 65। ये देखिए 65 को हमने ब्रेक कर लिया -14n -51n में। उसके बाद बेटे हमने कॉमन लिए, तो कॉमन लेने के बाद ये 2 फैक्टर्स हमारे पास आ गए। अगर 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 को इक्वल हो तो हम दोनों को किसके इक्वल पुट कर सकते हैं 0 के। तो ये बेटे -14 था तो क्या हो जाएगा +14 -51 क्या बन जाएगा +51। तो ये बेटे हमने n फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में, ये बेटे हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, if the 3 sides of a right angled triangle having perimeter 36 सेंटीमीटर, कहता ये है जी इस क्वेश्चन में एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी तीनों साइड्स का जो पेरीमीटर है वो बेटे क्या है 36, आर इन AP फाइंड देम।
If the three sides of a right angled triangle having perimeter 36 centimeter are in AP, अगर ये तीनों साइड्स जो हैं राइट ट्राइंगल की क्या हो, वो आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड देम, यानी कि थ्री साइड्स हमने फाइंड आउट करनी है। चूंकि हमें उनका इल्म नहीं है तो अब पर हम क्या करेंगे बेटे, लेट करेंगे कि वो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल की वो तीनों साइड्स कौन सी हैं। ये देखिए बेटे, लेट हमने लेट कर लिया कि A1 जो है एक साइड आपके पास, A1 प्लस डी सेकेंड और दूसरी साइड, और तीसरी साइड कौन सी है, A1 प्लस 2D। ये हमने कैसे लेट किया, चूंकि वो क्या हमारे पास क्या, ये तीनों साइड्स क्या थी हमारे पास, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की साइड्स, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स थी ये। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है आपके पास हम नेक्स्ट टर्म कैसे गेन करते हैं, जब हम करंट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करें तो फिर हमें नेक्स्ट टर्म मिलती है। जैसे ये देखें, शुरू में आपको बताया था, ये देखें कॉमन डिफरेंस बेटे हमारे पास क्या है, 3 आया ना इस केस में। तो ये जो 3 है इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलेगी। ये देखें 3 में 3 ऐड करें क्या आएगा, 6। अगर हम इसे नेक्स्ट टर्म चाहिए तो इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा, 6 प्लस 3 क्या होता है, 9। यानी कि आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कोई भी टर्म हासिल करना, यानी कि पहली टर्म से आगे नेक्स्ट टर्म हासिल करना चाहते हैं तो नेक्स्ट टर्म हासिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। तो ये देखें, फर्ज करें हमने लेट कर लिया कि A1 हमारे पास एक साइड है, अगर हमें दूसरी साइड चाहिए, नेक्स्ट टर्म चाहिए, तो हमें डी को के कॉमन डिफरेंस को क्या करना पड़ेगा, ऐड। अगर हमें इसे नेक्स्ट टर्म चाहिए तो A1 प्लस डी में हमें डी ऐड करना पड़ेगा। तो जब हम A1 प्लस डी में डी ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म बेटे मिल जाएगी। ओके, तो चूंकि ये तीनों साइड्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स थी, यानी कि साइड्स थी, तो ये बेटे हमने लेट कर लें A1 प्लस डी, ये सेकंड साइड हमारे पास, और ये कौन सी है, थर्ड साइड, A1 प्लस 2D बी द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। आई होप कि आप क्लियर होंगे ये टर्म्स आपके पास कैसे आई हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की आप नेक्स्ट टर्म हासिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि जो आपके पास टर्म होती है ऑलरेडी उसमें आपको कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ता है। अगर इससे आगे चाहिए तो फिर आपको कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलेगी। तो इस तरीके से बेटे ये आपके पास 3 टर्म्स आ गई, 3 साइड्स आ गई राइट एंगल ट्राइंगल की। तो उसने कहा कि पेरीमीटर जो है इन साइड्स का वो कितना है, 36। तो पेरीमीटर क्या होता है आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल का, अगर तीनों साइड्स को ऐड कर लिया जाए तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, पेरीमीटर के। तो तीनों साइड्स को बेटे जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये किसके इक्वल होगा, पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। पेरीमीटर में गिवन था वो कितना था, 36। A1 ये बेटे होगा 3A1 प्लस D प्लस 2D, ये क्या होगा 3D। 3 बेटे कॉमन है तो लिहाजा हम 3 पे क्या कर लेंगे, इस इक्वेशन को 3 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से बेटे हमें हासिल होगा A1 प्लस 3 से डिवाइड होगा तो D, 36 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो बेटे 12 आ जाएगा। ये हमारे पास है इक्वेशन 1। चूंकि हमारे पास जो ट्राइंगल थी वो कौन सी है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। तो पैथागोरस थ्योरम जो है बेटे ये हमेशा याद रखना है आप लोगों ने, पैथागोरस थ्योरम जो है ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पर क्या है, एप्लीकेबल है। तो लिहाजा हम चूंकि हमारे पास जो ट्राइंगल है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो लिहाजा हम पैथागोरस थ्योरम को बेटे इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, A1 और D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पैथागोरस थ्योरम आपके पास क्या है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस आपके पास क्या होता है, राइट ट्राइंगल की जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको, वो हमारे पास क्या होती है, हाइपोटेन्यूस। ये देखें ये 3 साइड्स थी हमारे पास, इन तीनों में से A1 प्लस 2D सबसे ग्रेटर साइड थी, तो लिहाजा ये आपके पास क्या है, हाइपोटेन्यूस। तो ये देखें हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर आगे बेस और परपेंडिकुलर हम मान लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं कि A1 आपके पास बेस है और A1 प्लस D आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये इस तरीके से बेटे हम लोगों ने पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लिया। इनके स्क्वायर ओपन करेंगे तो देखते हैं हमारे पास कौन सी इक्वेशन आती है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस, इसका भी बेटे स्क्वायर ओपन करें, A1 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB।
सारी इक्वेशन को बेटे अब क्या करें, ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड है इसको शिफ्ट करें लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इक्वेशन ये किसके इक्वल होगी, जीरो के। ये देखें बेटे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इनके साइन बेटे क्या हो जाएंगे, चेंज। तो अब देखें बेटे a1 स्क्वेयर माइनस a1 स्क्वेयर, ये तो बेटे आपस में कैंसिल हो गया, माइनस a1 स्क्वेयर ये बेटे हमारे पास आ गया, प्लस उसके बाद 4a1d 2a1d, 4 में से 2 बेटे कम करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a1d प्लस 4d स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर, 4 में से बेटे कम करेंगे तो क्या आ जाएगा 3d स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ए स्क्वेयर का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन के दोनों तरफ बेटे हम -1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके साइंस बेटे क्या हो जाएंगे, चेंज, नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ाहिर है 0 आएगा हमारे पास। उसके बाद बेटे हम लोगों ने फैक्टर बना लिए, -2a1d के फैक्टर हमारे पास आए 3a1d प्लस a1d, यानी कि 3 के फैक्टर बनाए हम लोगों ने, 3 1s are 3। चलें बेटे फैक्टर तो बनाने आपको आते हैं ना, मेरा नहीं ख्याल के इसकी ज़रूरत है यहाँ पर एक्सप्लेन करने की। उसके बाद बेटे इन दोनों टर्म्स में से देखते हैं कॉमन क्या है। a1 बेटे कॉमन है आपके पास, a1 माइनस यहाँ से आएगा 3d, यहाँ से बेटे d कॉमन है तो आपके पास a1 माइनस 3d। आपको कैसे पता चलेगा कि आप लोगों ने कॉमन बिल्कुल दुरुस्त लिया है, अगर आपकी विद इन ब्रैकेट्स टर्म्स जो हैं वो सिमिलर हों तो इट मीन्स आपने जो कॉमन लिए हैं नंबर्स वो बिल्कुल करेक्ट हैं। a1 माइनस 3d, उसके बाद जो नंबर्स कॉमन लिए हैं बेटे उनको यहाँ पे लिखें इज इक्वल टू 0। दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 हो तो हम दोनों को किसके इक्वल पुट कर सकते हैं, 0 के। a1 माइनस 3d इज इक्वल टू 0, a1 प्लस d इज इक्वल टू 0। ये बेटे माइनस था, क्या हो जाएगा प्लस, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे लें। ये प्लस डी है, दूसरा शिफ्ट करेंगे क्या होगा, माइनस डी। टर्म हमेशा आपके पास पॉजिटिव होती है, ये एक नेगेटिव हमारे पास नंबर आया है माइनस डी, तो लिहाजा इसको हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे बेटे। तो a1 आपके पास क्या है, 3d। a1 है बेटे आपके पास 3d, इसको जब आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें d की वैल्यू हासिल हो जाएगी। इक्वेशन 1 कौन सी है हमारे पास, ये बेटे इक्वेशन 1 है हमारे पास। तो हमारे पास जो a1 की वैल्यू आई वो बेटे है 3d, तो a1 की जगह पे ये देखना a1 की क्या वैल्यू आई है आपके पास, 3d। ये बेटे हमने इक्वेशन 1 में यहाँ पुट कर देंगे, ये बन जाएगा 3d प्लस डी, ये देखें 3d प्लस डी इज इक्वल टू 12। तो ये बेटे होगा 4d, हमें d चाहिए तो 4 क्या होगा, डिवाइड, 12 डिवाइडेड बाई 4, 4 1s are 4, 4 3s are 12। ये बेटे हमारे पास d की वैल्यू। अब हमें a1 चाहिए तो ये देखें यहाँ अगर हम d की वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन 2 में तो 3 3s are क्या होगा 9, a1 बेटे हमें हासिल हो जाएगा 9। ये देखें d की वैल्यू हमने पुट कर दी तो a1। अब हमारे पास a1 भी है और d भी है, हमने क्या मालूम करना था, साइड्स मालूम करनी थी। फर्स्ट जो हमारे पास साइड थी वो क्या थी, a1, वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ये देखें a1 आपके पास क्या है 9। सेकंड साइड क्या थी, a1 प्लस डी, a1 प्लस डी। a1 है बेटे आपके पास 9 और d आपके पास क्या था 3। इन दोनों को बेटे ऐड करें तो 12 बेटे आपके पास आएगा। और थर्ड जो लास्ट साइड थी हमारे पास, थर्ड साइड वो थी a1 प्लस 2d। a1 है बेटे 9 प्लस 2, d आपके पास क्या है 3, 3 2 ज़ा 6, 6 और 9 बेटे कितना होता है 15। तो ये बेटे हमारे पास 3 साइड्स आ गई, 9 12 और 15। क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर्स यूज़ हुए तो लिहाजा आप लोगों ने इन तीनों साइड्स के साथ बेटे आप लोगों ने सेंटीमीटर यूज़ करने हैं। तो ये था बेटे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, सम द सीरीज। ये बेटा आपको सीरीज गिवन है, ये सीरीज आपके पास 2 3n टर्म्स। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि 3 टर्म्स को बेटे ऐड करके सिंगल टर्म बनाएंगे। 3 + 5 - 7, 3 टर्म्स को हमने इकट्ठा कर लिया। 9 + 11 - 13 इनको कंबाइन कर लिया। 15 17 और 19 को हमने कंबाइन कर लिया। ठीक है, जब हम इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद ये देखें ये आ गया आपके पास 1, इनको ऐड करने के बाद आएगा बेटे 7 और इनको ऐड करने के बाद आएगा 13। चूंकि ये पहले ये देख रहे हैं यहाँ पे 3 टर्म्स थी तो यहाँ पे क्या था 3n टर्म्स, यानी कि हमने 3 टर्म्स को ऐड करने के बाद सिंगल टर्म बना ली, तो लिहाजा 3n की बजाय यहाँ पर क्या n बेटे हम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है,
क्योंकि 3 टर्म्स को ऐड करने के बाद सिंगल टर्म आई ना, तो इसका मतलब ये 3n है, ये चूंकि हमारे पास 3 थी ना, 3n टर्म्स का ये सम था। तो जब हम 3 को सिंगल बना लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n आ जाएगा बेटा आपके पास। 3n टर्म्स की बजाय के यहाँ पर क्या लिखेंगे, n टर्म्स, यानी कि 3 टर्म्स को हमने बेटे सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर लिया। ओके, तो ये बेटे आपके पास आ गया a1 है बेटे आपके पास 1, और d क्या होता है आपके पास, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कॉमन डिफरेंस भी बेटे आपके पास आ गया। तो n टर्म्स आपके पास, लिहाजा n इज इक्वल टू क्या है, n। तो ये बेटे हमारे पास फार्मूला, जब भी a1 और d गिवन हो तो आप लोगों ने सीरीज का ये फार्मूला यूज करना है। Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1 d। चलें बेटे, सम ऑफ n टर्म्स हमने फाइंड आउट करना है। n एज इट इज ओवर 2a1 बेटे आपके पास है 1 प्लस n बेटे हमारे पास n के इक्वल है, ये देखें -1 और d किसके इक्वल था, 6 के। n/2 2 1 2, 6 को बेटे यहाँ मल्टीप्लाई करें, 6n माइनस 6, 6n माइनस 6 प्लस 2, ये इक्वल होता है बेटे -2 के। तो यहाँ से बेटे हम 2 कॉमन ले लेंगे, जब 2 कॉमन लेंगे तो ये देखें आपके पास यहाँ 3n माइनस 2 आपके पास आएगा, 2 बेटे 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा n इंटू 3n माइनस 2। सेम क्वेश्चन है बेटे, ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, ये मैं आपके सामने, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें इसका। ये देखें सेम क्वेश्चन है, 3n टर्म्स, 3 टर्म्स को बेटे ऐड कर लें तो आपके पास सिंगल टर्म बन जाएगी, 3n की बजाय फिर हम n यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो ये बेटे उसका फार्मूला आप लोगों ने इस्तेमाल करते इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स। हमने बेटे 20 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है ऑफ द सीरीज की, हुज आर्थ टर्म इज 3r प्लस 1, यानी कि हमें आर्थ टर्म बेटे गिवन है, वो इक्वल है 3r प्लस 1 के। तो हमने सीरीज की 20 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। सीरीज कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले ज़रा हम सीक्वेंस फाइंड आउट करेंगे। तो जो सीक्वेंस हमारे पास आएगा, अगर हम कॉमा की बजाय वहाँ पर प्लस का साइन यूज़ कर लें तो यही सीक्वेंस हमारे पास क्या बन जाएगा, सीरीज बन जाएगा। ठीक है बेटे, तो जब हमारे पास सीरीज आ जाएगी तो सीरीज की हमने 20 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। चलो बेटे देखें क्वेश्चन क्या है हमारे पास। आर्थ टर्म हमें गिवन थी जो कि किसके इक्वल है, 3r प्लस 1। इस आर्थ टर्म की मदद से बेटे हम सीक्वेंस पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो r की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो a1 हमें हासिल होगा, 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म आएगी, 3 पुट करेंगे तो थर्ड टर्म, ऐसे सो ऑन। तो चलें बेटे फर्स्ट 3 टर्म्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं। जहां बेटे r है वहां क्या पुट करेंगे, 1। ये देखें 1 आ गया, तो ये बेटे सॉल्व करने के बाद आपके पास फर्स्ट टर्म आएगी 4। फिर उसके बाद बेटे r की वैल्यू 2 पुट करें, जहां बेटे r है वहां 2 पुट करें, तो ये बेटे रिजल्ट आएगा 7। उसके बाद थर्ड टर्म हम फाइंड आउट कर लें तो 3 पुट करेंगे, जहां बेटे r है वहां 3 पुट करें, तो ये बेटे आएगा आपके पास 10। तो ये हमारे पास है जी सीक्वेंस। दस द सीक्वेंस इज 4, 7, 10 सो ऑन टू, हमने कहा था ना 20 टर्म्स, तो ये आ गया 20 टर्म्स। ये तो हमारे पास है सीक्वेंस, अभी हमने फाइंड आउट किया। अगर हम कॉमा को हटाकर अगर कॉमा की जगह हम प्लस का साइन यूज करें तो यही जो सीक्वेंस है हमारे पास, ये बेटे क्या बन जाएगा, सीरीज बन जाएगी। द सम ऑफ दिस सीक्वेंस इज, इन सीक्वेंस के दरमियान हम प्लस का साइन बेटे यूज कर लें, 20 टर्म्स। a1 है बेटे आपके पास 4, d क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, तो ये बेटे आ जाएगा 3 आपके पास। तो n इज इक्वल टू क्या है, 20। तो हमने 20 टर्म्स का, चूंकि हमने 20 टर्म्स का सम मालूम करना है तो n की जगह पे 20, n इज इक्वल टू 20 होगा तो सम ऑफ 20 टर्म्स आएगा ना, तो लिहाजा n इज इक्वल टू क्या है, 20। इधर से यहाँ से भी आपको समझ आ रही है कि 20 टर्म्स का हमने सम फाइंड आउट करना है। हमारे पास 20 टर्म्स हैं तो n इज इक्वल टू क्या आएगा, 20। चलें बेटे ये हमारे पास फार्मूला है, n है बेटे आपके पास 20 ओवर 2 a1 क्या था आपके पास 4 इन प्लस इंटू n बेटे क्या है आपके पास 20 -1 d क्या था 3। ये हमने बेटे वैल्यूज पुट कर ली इसमें, 2 10s are 20।
2 4 ज़ार 8 प्लस ये बेटे आएगा 19 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 प्लस 8 65 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमें हासिल होगा सम ऑफ 20 टर्म्स इज इक्वल टू 650। क्वेश्चन नंबर 8, द फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 11 एंड 17 रिस्पेक्टिवली। यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फिफ्थ टर्म जो है वो बेटे हमारे पास है 11 और नाइन्थ टर्म हमारे पास क्या है 17। तो हमने फाइंड आउट करना है सम ऑफ 20 टर्म्स। सम ऑफ 20 टर्म्स बेटे हमने फाइंड आउट करना है। तो ये हम तभी फाइंड आउट करेंगे ना जब हमारे पास A1 फर्स्ट टर्म और D होगा हमारे पास। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम देखें क्या करेंगे बेटे। यहाँ पर A5 को लिखा जा सकता है A1 प्लस 4D। ये बेटे हमारे पास कौन सी एक्सरसाइज है जी 6.4। A5 को लिखा गया A1 प्लस 4D। ये वही स्टूडेंट बेटे उसी स्टूडेंट को समझ आएगी ये क्यों हमने ऐसे लिखा। जिन बच्चों ने लेक्चर्स लिए होंगे 6.2 और 3 के वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे ये कैसे हमने लिखा। तो लिहाजा आप लोग कोई भी क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन नंबर 8 है तो बेटे डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 8 वॉच करने की बजाय आप लोग लेक्चर सीरीज शुरू से देखा करें इस चैप्टर की। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार हो चाहे उसकी कोई भी एक्सरसाइज हो। तो ये नहीं है कि अगर आप लोग 6.4 का डायरेक्ट लेक्चर शुरू करेंगे देखना तो बेटे आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि सीक्वेंस के साथ ये हमारी एक्सरसाइज चलती हैं। तो अगर आपने 6.5 6.6 7 ऐसे नहीं होता कि आपका जो दिल चाहा आप 6.5 ओपन करेंगे वीडियो ओपन करेंगे तो वो आपको समझ आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई भी चैप्टर या किसी भी चैप्टर की कोई भी एक्सरसाइज अच्छे से समझ आए तो बेटे उसके लिए आप लोग उस चैप्टर की लेक्चर सीरीज को शुरू से देखा करें फिर आपको क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आएगी। चलें बेटे A5 को लिखा जा सकता है A1 प्लस 4D ये इक्वल है 11 के। A9 को लिखा जा सकता है A1 प्लस 8D। इसको बेटे क्वेश्चन 2 का नाम दे लें। क्वेश्चन 2 बड़ी है क्वेश्चन 2 छोटी है हमारे पास। क्वेश्चन 2 में से क्वेश्चन 1 को बेटे माइनस कर दें तो ये बेटे हमारे पास क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड से माइनस हो जाएगी। ये प्लस है बेटे माइनस हो जाएगा प्लस भी क्या हो जाएगा माइनस। यानी कि हमने लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस कर दिया राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड। 17 माइनस 11 A1 बेटे A1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 8D माइनस 4D तो आपके पास आएगा 4D। 17 माइनस 11 6 D हमें चाहिए बेटे D को सिंगल कर लें 4 बेटे इस तरफ आएगा तो डिवाइड होगा 2 3 ज़ार 6 2 2 ज़ार 4। तो ये बेटे आपके पास कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या आ गया 3/2। अब ये जो D की वैल्यू है बेटे 3/2 इसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें बेटे A1 हासिल होगा। तो A1 प्लस 4 और ये देखें D की बेटे क्या वैल्यू है हमारे पास 3/2। इस इक्वेशन 1 में बेटे हम लोगों ने पुट कर दी इज इक्वल टू 11 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 A1 प्लस 3 2 ज़ार 6 इज इक्वल टू 11। 6 बेटे क्या हो जाएगा माइनस 11 माइनस 6 क्या होगा 5। A1 और D हमें हासिल हो गया तो लिहाजा हम मालूम कर सकते हैं सम ऑफ 20 टर्म्स। अगर आपको A1 और D गिवन हो तो हम सीरीज का ये फार्मूला बेटे यूज करते हैं। तो Sn इज इक्वल टू n/2 2A1 प्लस n माइनस 1D। अब हमने चूंकि सम ऑफ 20 टर्म्स मालूम करना था तो इसका मतलब n 20 पुट करेंगे तो सम ऑफ 20 टर्म्स आएगा ना। तो लिहाजा आपके पास n किसके इक्वल है 20 के। तो जहां बेटे n है वहां 20 पुट कर लें 20/2 2A1 बेटे हमारे पास क्या है 5 प्लस n 20 माइनस 1D बेटे क्या है 3/2। ये देखें वैल्यूज पुट करने के बाद बेटे इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं 2 1 ज़ार 2 2 10 ज़ार 20 ये बेटे 10 आपके पास आ गया 2 5 ज़ार 10 प्लस ये बेटे आएगा 19 3/2 10 प्लस 19 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 57 और 2 एलसीएम बेटे लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो 77 आएगा 2 1 ज़ार 2 2 5 ज़ार 10 ये हमारे पास 5 आ गया बेटे। 77 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बेटे हासिल होगा सम ऑफ 20 टर्म्स जो कि किसके इक्वल है 385 के। क्वेश्चन नंबर 9, obtain the sum of all integers in the first
1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि हमने फर्स्ट 1000 जो यानी 1 से लेकर 1000 तक जितने भी हमारे पास इंटीजर्स हैं उनका हमने सम बेटे मालूम करना है, लेकिन किनका, विच आर नाइदर डिविजिबल बाई 5 नॉर बाई 2, यानी कि ऐसे नंबर्स का हम सम मालूम करेंगे पहले 1000 नंबर्स में से जो ना 5 पर डिवाइड होते हो ना 2 पर। तो ये बेटे हम यहाँ पर वो नंबर लिख लेते हैं, सम ऑफ ऑल इंटीजर्स विच आर नाइदर डिविजिबल बाई 5 नॉर 2 आर, कौन से हैं, पहले 10 नंबर्स में से देखें बेटे 1, 3, 7 और 9 ऐसे नंबर्स हैं जो ना 2 पे डिवाइड होते हैं ना 5 पे। इसी तरह 11 से लेकर 20 तक बेटे ये हमारे पास वो नंबर्स हैं जो 2 और 5 पे डिवाइड नहीं होते। फिर इसी तरह 21 से 30 तक ये वो नंबर्स हैं हमारे पास जो 2 और 5 पे डिवाइड नहीं होते। इसी तरह बेटे सो लास्ट पे चले जाएं, 991 से लेकर 1000 तक उनके बिटवीन बेटे ये हमारे पास नंबर्स हैं 991, 993, 97, 99, ये ऐसे नंबर्स हैं जो ना 5 पे डिवाइड होते हैं ना 2 पे। तो ये बेटे हमने लिख लिया, हमने देखा कि पहले 10 नंबर्स में से हमें कितने नंबर हासिल हुए, 4। फिर 11 से 20 तक कितने नंबर हासिल हुए, 4, यानी कि वो 4 नंबर्स को बेटे वो जो 4 नंबर्स हैं उनको हम क्या कर लेंगे, ऐड। ये देखें ये फर्स्ट 4 इनको ऐड कर लिए, फिर 11 से 19 इनको ऐड करेंगे, 21 से 29 तक बेटे इनको ऐड कर लेंगे, 991 से 999 इनको बेटे ऐड कर लेंगे। इनको जब ऐड करेंगे तो हमें सिंगल टर्म हासिल होगी, वो है 20, इनका सम बेटे है 60, इन टर्म्स का सम है 100 प्लस 100, इन चारों टर्म्स का बेटे हमारे पास जो सम है वो है 3980। तो ये जो हमारे पास सीरीज आई है बेटे इसकी फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है 20, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो वो है बेटे 40, और लास्ट टर्म हमारे पास ए एन जो है वो क्या है 3980। तो चूंकि हमें लास्ट टर्म गिवन है ए एन इज इक्वल टू 3980, तो लिहाजा हम जनरल फार्मूला अरिथमेटिक सीरीज का बेटे अरिथमेटिक जो हमारे पास सीक्वेंस है उसका जनरल फार्मूला था हमारे पास ए nth टर्म का ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस 1 डी। ये हमने क्यों फार्मूला ये यूज़ किया, वो इसलिए कि हमने सम मालूम करना है, हमारे पास पहले ये तो आ जाए कि जो हमारे पास 1 से लेकर 1000 तक, यानी कि जो हमारे पास पहले 1000 नंबर्स हैं ऐसे नंबर जो 5 और 2 पे डिवाइड नहीं होते उनकी तादाद कितनी है, वो है बेटे 100 नंबर्स हमारे पास ऐसे हैं जो ना 5 पर डिवाइड होते हैं ना 2 पर, तो उन्हीं का बेटे हमने सम मालूम करना है। तो इसका मतलब हम सबसे पहले मालूम करेंगे वो कितने नंबर्स बनते हैं 1 से लेकर 1000 तक, उनकी तादाद कितनी है उन नंबर्स की जो 2 और 5 पे डिवाइड नहीं होते, तो वो बेटे हमारे पास है 100, यानी कि 100 टर्म्स ऐसी हैं 1 से लेकर 1000 तक जो 2 और 5 पे डिवाइड नहीं होती। तो ये कैसे हम हासिल करेंगे, ये बेटे जनरल फार्मूला हमारे पास nth टर्म का ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस 1 डी, ये हम 6.2 में बेटे पढ़ के आए हैं। ए एन बेटे हमारे पास क्या है 3980 इज इक्वल टू ए वन है बेटे 20, एन बेटे हमने फाइंड आउट करना है और डी हमारे पास क्या था 40। तो ये 20 बेटे जब इस लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या होगा माइनस, तो राइट हैंड साइड पे n माइनस 1 इंटू बेटे हमारे पास 40 आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3960 हमारे पास बेटे आ जाएगा। 40 यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो बेटे क्या होगा डिवाइड, तो डिवाइड करने के नतीजे में बेटे ये हमारे पास 99 बेटे आ जाएगा। 99 इज इक्वल टू n माइनस 1, हमें n चाहिए, ये -1 बेटे जब 99 में ऐड होगा तो हमारे पास n आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी कि ये टर्म्स की तादाद है। 100 ऐसे नंबर्स हैं जो बेटे हमारे ना 2 पे डिवाइड होते हैं ना 5 पे। एज वी नो दैट इन्हीं नंबर्स का तो हमने सम मालूम करना था, इसका मतलब सम ऑफ 100 टर्म्स ये बेटे हमने मालूम करना है। तो ये हमारे पास फार्मूला आपको मालूम है कि जब हमें A1 और ए एन गिवन हो तो फिर हम सम ऑफ सीरीज का ये बेटे फार्मूला यूज करते हैं, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 A1 प्लस ए एन। तो n बेटे क्या है हमारे पास 100, जहाँ बेटे n है वहाँ 100 पुट कर दें, 100 बाई 2, A1 बेटे हमारे पास क्या है 20 और ए एन क्या है 3980। इन दोनों को बेटे ऐड करें 4000 आ जाएगा।
इनको बेटे कैंसिल होगा, कैंसिल करने के बाद 100 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 50। इस 50 को बेटे यहाँ मल्टीप्लाई करें तो ये बेटे आपके पास 2 लाख, यानी कि सम ऑफ 100 टर्म्स ये क्या है आपके पास 2 लाख। तो ये था बेटे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ 9 टर्म्स ऑफ एन AP इज 171। सम ऑफ 9 टर्म्स हमारे पास क्या है 171 एंड इट्स 8th टर्म, यानी कि जो हमारे पास AP है उसकी 8th टर्म बेटे क्या है 31। फाइंड द सीरीज, सीरीज बेटे हमने फाइंड आउट करनी है। फिर से देखें, द सम ऑफ 9 टर्म्स ऑफ एन AP, सम ऑफ 9 टर्म्स ऑफ एन AP वो क्या है 171 एंड इट्स 8th टर्म, 8th टर्म बेटे किसके इक्वल है 31 के। सीरीज बेटे हमने फाइंड आउट करनी है, यानी कि A1 A2 A3। चले बेटे, सम ऑफ 9 टर्म्स ये बेटे आएगा यहाँ पर 9, क्या आएगा 9। ये जनरल फार्मूला था हमारे पास n/2 2A1 प्लस n-1 d। अब n क्या है हमारे पास 9 Sn, यानी कि n की जगह क्या पुट किया हमने 9, सम ऑफ 9 टर्म्स। जहां बेटे n था वहां हमने 9 पुट कर दिया, यही था ना हमारे पास फार्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 2A1 प्लस n-1 d। तो n बेटे किसके इक्वल है 9 के, सम ऑफ 9 टर्म्स इज इक्वल टू 171 9/2 2A1 9-1 बेटे क्या होता है 8, 8d इज इक्वल टू 171। 9/2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है बेटे, जब इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये देखें ये बेटे इनकी नेचर चेंज हो जाएगी, 2 बेटे ऊपर चला जाएगा 9 नीचे, यानी कि 2 न्यूमिनेटर में आ जाएगा और 9 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी फ्रैक्शन को आपने चेंज कर देना है। तो ये बन जाएगा 9 2/9। ओके, तो ये बेटे हमारे पास 9 से जब कैंसिल करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 19 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 38। 2A1 प्लस 8d इज इक्वल टू 38। इसको बेटे इक्वेशन 2 का नाम दे लें। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, ये देखें 8 को लिखा जा सकता है A1 प्लस 7d, इसको बेटे हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया था। अब ये देखें ये इक्वेशन 1 है और ये आपके पास इक्वेशन 2 है। यहाँ पर A का कोफिशिएंट A1 का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर क्या है बेटे 1। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें क्या हासिल होगा 2A1, यानी कि हमने एलिमिनेट करना है A1 को। तो हम क्या करेंगे फिर A1 को बैलेंस करेंगे। तो A1 को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को बेटे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2A1 7 2 14, 31 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे क्या आएगा 62। इसको बेटे क्वेश्चन 3 का नाम दे लें। अब ये देखें ये 2A1 ये भी क्या है 2A1, ये क्वेश्चन 3 है और ये क्या है 2। ये क्वेश्चन बड़ी है ये छोटी है, बड़ी इक्वेशन में से छोटी क्वेश्चन को बेटे क्या कर दें सब्ट्रैक्ट कर दें। ये बेटे क्वेश्चन 3 है और ये क्या है क्वेश्चन 2, तो माइनस कर दें, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस बेटे कैंसिल हो गया। 14 - 8 ये होता है 6, 62 - 38 ये होता है बेटे 24। तो हमें डी चाहिए, 6 डी को अकेला करना है, 6 बेटे इस तरफ क्या होगा डिवाइड, 6 1 जार 6 6 4 जार 24, डी बेटे हमारे पास आ गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए A1, तो ये जो डी की वैल्यू बेटे आई है 4, इसको बेटे इक्वेशन 1 में पुट कर लें। ये देखिए इक्वेशन 1, यहाँ पर जब बेटे डी की वैल्यू पुट करेंगे वो क्या आती 4, 7 4 जार 28, 28 बेटे 31 में से माइनस होगा तो हमें A1 की वैल्यू हासिल हो जाएगी। A1 प्लस 7 × 4 ये बेटे आ गया 28, 28 बेटे दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा A1 3। A1 और D बेटे हमें हासिल हो गया। हमने चूंकि सीरीज फाइंड करनी है यानी कि उसकी टर्म्स फाइंड आउट करनी है, A1 A2 A3 सो ऑन। A1 बेटे हमारे पास 3 है तो A2 A3 ऐसे सो ऑन हम जो है टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। A2 बेटे किसके इक्वल होता है A1 प्लस D, A1 है बेटे 3 और D हमारे पास क्या है 4, ये बेटे आ जाएगा 7। A3 किसके इक्वल है A1 प्लस 2D, 3 + 2D बेटे क्या है 4, इनको सॉल्व करेंगे तो बेटे 11 आ गया। इसी तरह बेटे हम A4 A5 ऐसे सो ऑन आगे टर्म्स जो हैं वो हम हासिल करते जाएंगे। हमें क्या चाहिए सीरीज। सीरीज का मतलब ये है ये जो आपके पास टर्म्स आई हैं A1 A2 A3 जैसे 3 7 और 11, इनके दरमियान बेटे हम प्लस का साइन पुट कर देंगे तो ये सीक्वेंस हमारे पास क्या बन जाएगा सीरीज। तो ये बेटे हमने सीरीज फाइंड आउट कर ली। तो ये था बेटे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10।